प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत और उनके बेहतर इंतज़ाम को लेके आज ऑल इंडिया मुतवलीज़ कॉन्फ्रेंस ऐवान गालिब ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। ये कॉन्फ्रेंस जमायत उलमाए हिंद ने की। इस प्रोग्राम में लीगल एक्सपर्ट्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, मेंबर पार्लियामेंट ने मौजूद थे। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या कुछ हुआ। कुछ ज़ुल्म ने शोले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर इंतज़ाम आज की इंतहाई बामक़सद होने वाली कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप सब ज़िम्मेदार हज़रात मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तशरीफ़ लाए हैं, इस अहम इजलास की सदारत जनाब सैयद शाह हाफिज़ मोहम्मद अली अल हुसैनी सज्जादा नशीन दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज गुलबर्गा शरीफ से दरख्वास्त है कि आज की इस मजलिस में सदारत को कबूल फरमाएँ और स्टेज पर कुर्सी सदारत पर तशरीफ़ लाएँ। हम सब दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं, तशरीफ़ लाएँ। आज जबकि औक़ाफ़ को मुख्तलिफ़ क़ानूनी, इंतज़ामी और अमली चैलेंज का सामना है, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ मसाइल का तज़किरा करना नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ उनका हल तलाश करना है। इंश्योर करना कि इनकी जो आमदनी है वो आमदनी जो है उन्हीं मकासद में खर्च हो रही है जो मुतवल्लिन लिखे, जैसे मैंने आपको बताया, वाकिफ़ ने लिखे कि दिया बत्ती, अब वो दिया बत्ती तो मस्जिद रही नहीं, तो बहरहाल जो ऑब्जेक्टिव है गाँव वालों की खिदमत, तो हमने उसमें प्लान किया कि एक हम गर्ल्स कॉलेज बनाएंगे, एक उसका हॉस्टल बनाएंगे, लड़कों के लिए हम स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिसमें ख़ास तौर से ये जो आजकल बहुत पॉपुलर है साइबर सिक्योरिटी, वो हम लेंगे। लड़कों का हॉस्टल बनाएंगे, लेडीज़ का जो वर्किंग वीमेन हॉस्टल है वो बनाएंगे, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है वहाँ, और एक बड़ा रैन बसेरा, लोगों को रात में शेल्टर, नाइट शेल्टर, जो तकरीबन हमारी ज़मीन के हिसाब से 200 लोगों का हमने प्लान किया। एक नाला निकलता है पीछे, नाले को आप बंद नहीं कर सकते कानूनन, उसके ऊपर आप ढक सकते हैं, तो उस पर ढक के कॉरिडोर बना देना और उस कॉरिडोर को किसी भी एनजीओ को दे देना। दे वुड लैप इट अप, उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि साहब आप चलाइए, आप इसका इंतज़ाम देखिए, हमें नॉमिनल किराया दे दीजिए। तो ये तमाम स्कीम हमने बनाई इस उससे कि इसका यहाँ ये पैसा जाएगा और इसका इस्तेमाल होगा। अब यही चीज़ मुख्तलिफ़ जगहों पे हो सकती है जहाँ पे भी आना है, कुछ पैसा मिलना है, कंपनसेशन मिलना है। और अगर कंपनसेशन भी नहीं है तो आपने सुना होगा दुनिया भर में क्राउड फंडिंग होती है। दूसरे वली रहमानी का मैं नाम लेता हूँ, कलकत्ता वाला, उसने क्राउड फंडिंग करके 10 दिन के अंदर 8 करोड़ रुपया जमा किया। 8 करोड़ के बाद भी आया, लेकिन 8 करोड़ पे गवर्नमेंट बीच में आ गई कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है। तो बहरहाल उसने एक्सप्लेन वगैरह किया और वहाँ पे एक शानदार कॉलेज चल रहा है जो उस पैसे की मदद से बनाया गया। तो हम क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो क्राउड फंडिंग ऐसी कि एक और आइडिया है, बाहरी से लिया है, टर्की में और जी टर्की और मलेशिया वगैरह में हो रहा है कि कैश वक्फ, कि जो ज़मीन आपके पास नहीं है लेकिन आप कैश दे सकते हैं, तो कैश आप ज़मीन वाले को दे दीजिए कि भाई आप हमारा 10,000 रुपया हमने आपको दिया, आप इसको लगा के जो भी आप बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए। ढेर पैसा जमा हो सकता है और ये भी हो सकता है कि तब हमारे लोगों को वाकई दिलचस्पी पैदा होगी, भाई हमारा भी एक वक्फ है लगा हुआ है। बड़े खून पसीने से ये जायदादें 1400 साल नहीं 14,000 साल से हैं पूरे मुल्क में। यहां नबियों की कब्रें हैं, मज़ारात हैं, वो आज के नहीं हैं, 1400 साल के नहीं हैं,
पंजाब में बराज के अंदर नबियों की कब्रें हैं, उज्जैन में नबी साहब की दरगाह है, अयोध्या में हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ है। ये सारी औकाफ हैं। मैं थोड़ा सा आपको तवारीख में ले चलूँ इसके पहले कि मैं मेन मुद्दे पे आऊँ। ये वक्त की शुरुआत इस्लाम के पहले कितनी बिखरी हुई थी, वक्त था ही नहीं। और हम बुखारी शरीफ से जाते हैं, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जो ज़मीन वक्त पे हमको मिली है, इतनी अच्छी ज़मीन, में क्या करूं? तो उन्होंने कहा था हबीस अल असल सबील अल तमारात, ज़मीन को बांध दो, पकड़ लो और उसके फलों को बांट दो। यहीं से शुरुआत होती है। पहला, इसका मतलब क्या है? मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि वो बातें जो उस वक्त कही गई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बातें आज भी 100% सही हैं। तो हम मुतवल्लियान की ये जिम्मेदारी है कि हम इस उम्मत का भरपूर ताउन हासिल करें, क्योंकि असल अहमियत होती है राय अम्मा की, कुव्वत की, ताकत की। अगर मुस्लिम उम्मत अपने औकाफ की जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूती से खड़ी हो तो कोई आदमी इस पर कब्जा नहीं कर सकता है। मेरा मानना ऐसा है कि इख्तियारात कानून के हिसाब से कितने भी मिले हुए हों, हम लोग अगर कोई ट्रस्ट बना के काम कर रहे हैं और औकाफ में रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर नहीं है, लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि ये भी वक्फ है। और जब हमने उसको भी वक्फ मान लिया तो उसके लिए भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है, चाहे जाए इसके कि हम वक्फ के बारे में भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हैं। एक अच्छे नुक्ते की तरफ इन्होंने इशारा किया है कि हुआ ये कि जब लोगों ने, औकाफ के मुतवल्लियान ने तौलियत को मोरूसियत में तब्दील कर दिया। मैं जमातों और जमीयतों के बारे में और इदारों के बारे में भी यही कहता हूँ, मोरूसियत नहीं होनी चाहिए। उसको जब मोरूसियत में और ज़ाती मिल्कियत की तरह ट्रीट करने लगे तो उम्मत के साथ उसका कनेक्शन कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया। अब जब उम्मत के साथ उसका कनेक्शन खत्म हो गया तो उम्मत तो उसके लिए खड़ी नहीं होगी। ये जो सर्द मोहरी है, हम सब लोगों को शिकायत है सर्द मोहरी की कि हाँ ठीक है औकाफ के ऊपर कुछ हो रहा है, होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। हालांकि आप समझ लीजिए, अगर औकाफ के लिए जिद्दोजहद, कोशिश और मेहनत नहीं हुई तो इतना बड़ा सरमाया हमारा जा रहा है और चला जाएगा, खुदा न खास्ता। ट्रस्टों की तो पोजीशन ऐसी है कि वो बिठा देंगे और ख़त्म कर देंगे। ट्रस्ट के ज़रिए से जो हमारी जायदादें बनी हुई हैं, उसको भी मैं औकाफ समझता हूँ और ये गुजारिश करना चाहता हूँ सब ट्रस्टियों से, मदरसे वाले हों, कुछ और हों, कि उसको भी उसी तरह ट्रीट करें कि अल्लाह मियाँ मालिक हैं इसके और हमें जवाबदेह होना है इसमें। असल में जवाबदेही का जो फुकदान है, अब उसके एक वजह तो यही है कि जब वो हमारी मिल्लत की चीज़ रही नहीं और ज़ाती मिल्कियत और मोरूसियत आ गई उसके अंदर, तो लोगों की तवज्जो उसके ऊपर से हट जाएगी। वो तवज्जो नहीं हटने देनी है, फिर वो जज्बा पैदा करना है। आज के इसमें शरई तनाजुर है, इसका हमारी जिम्मेदारी। असल में बाकी बातें तो सब हो जाएंगी अगर हमारे अंदर अपना जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए। कुछ साथी ऐसे खड़े हो जाएं जो ये कहें कि हम स्पेशली बस इसी पे काम करेंगे, जैसे अकरमुल जब्बार साहब हैं, हमारे सैयद महमूद अख्तर साहब हैं, और हमारे पास यहाँ मौजूद हैं खुसरू साहब के साहिबजादे जो सदारत कर रहे हैं इस इजलास की। तो ये हजरात अगर ये तय कर लें, जानता हूं कि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं यहां गुजारिश क्या करना चाहता हूं, मुल्की सतह पे 24 घंटे आप जैसी कोई शख्सियत इस फिक्र में हो जाए कि भाई औकाफ के मामले पर हमें जागना है, जगाना है और जो चीजें बची हुई हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है।
मान लीजिए मैं खड़ा हूँगा किसी औकाफ की बड़ी जायदाद को लोगों को मशवरा देने के लिए कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तो उसका असर मसलन इतना सा होगा 10%, 20%। आप अगर खड़े होंगे क्योंकि आपने इस पे काम किया हुआ है, आपके दादा से लेके वालिद और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप अगर ये बात लोगों से कहेंगे कि देखिए हमने ऐसे किया है, आप भी ऐसा कुछ करिए, इसको जाती चीज मत बनाइए, इसको कौमी चीज बनाइए और इसका हक अदा करने की कोशिश करिए, तो अल्लाह ताला कितनी मेहरबानियां खुदा की दुनिया में भी आखिरत में भी नसीब होंगी। तो ये चीज समझाने के काम करने, समझाना है पूरे मुल्क में। और लाखों करोड़ की जायदादें, अच्छा जायदाद अहमियत नहीं रखती है, अहमियत रखती है ये कि इसका हमने फायदा कैसे उठाया। अब एक फायदा ये है कि आपने एक बिल्डिंग बना दी और उसका किराया आने लगा, उस किराए से कुछ यतीमों को, कुछ बेवाओं को, कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने लगी, ये भी बड़ा फायदा है, छोटा फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको दानिशगाह, तालीम गाह बना दिया तो वो तो उसका लंबा फायदा होने वाला है कौम को। कौम में तब्दीली तो बगैर तालीम के आएगी नहीं, तालीम और तरबियत। तो जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि फुल टाइम जॉब है ये। हम लोग तो बहुत सारी जगहों पे फंसे हुए हैं, हम अपने साथियों सब यही कहते हैं भाई करेंगे क्या, कैसे करेंगे, आज एक है, दूसरा है, तीसरा है। तो हम में सब यहाँ आज, अगर हम आज यहाँ जैसे सब बैठे हुए हैं और खुदा करे अल्लाह मियां हमारे दिल में डाल दे, हमारे कुछ साथी खड़े हो जाए और ये कहें कि भाई हम तुमसे ताउन लेते रहेंगे, तुम्हारा साथ लेते रहेंगे, नहीं दोगे तो तुमसे लड़ाई भी करेंगे, और हम जिम्मा लेते हैं हम इस काम को 24 घंटे ओढ़ना बिछोना बनाएंगे, तो हमें इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला इनकी साजिशों को नाकाम कर देंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 3 साथी हैं, अब इन्होंने तो शुरू से मौलाना हसन साहब ने बहुत 3-4 मरतबा शुक्रिया अदा कर लिया। हमारे 3 साथी हैं, मौलाना हकीमुद्दीन साहब और ये खुद मौलाना हसन साहब, और ख़ास तौर से औकाफ के लिए पिछले 3-4 सालों से मेहनत कर रहे हैं हमारे साथी जनाब उवैस सुल्तान खान साहब। तो तीनों लोगों का मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करूँ। आज के जो हालात हैं, अगर हम ये कहें कि नहीं इसकी वजह से है, उसकी वजह से है, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसकी बदनीयती है, इसकी बदख्याली है, तो मैं इसको नहीं मानता। मैं मानता हूं कि हमारे अमालों का नतीजा है। हमने वक्फ जो है उनका इंतजाम करना, उसके तरफ जो जिम्मेदारियां अदा करना, जो हमें करना चाहिए था वो नहीं किया है। इसके लिए इस वजह से आज ऐसा कानून अल्लाह ताला ने नाफिज करवाया है किसी के भी हाथों से, कि जिसकी वजह से हमको आज वक्फ की मिल्कियतों से और उसके इंतजामों से महरूम करने की कोशिश हो रही है। अगर हमने ये काम हमारी जिम्मेदारी से अल्लाह को राजी करने किया होता तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये हालात नहीं पैदा होते। एक और सेक्शन में आप लोग को बताना चाहता हूं, क्योंकि आम तौर पे होता ये है कि ये मेरा एज अ वकील और वक्फ के मामलात में अल्लाह के शुक्र से मैं हर ट्रिब्यूनल से लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक देखता हूं, तो मुझे मालूम है ज्यादा वक्फ के मामलात हमारे पास जो आते हैं या झगड़े आते हैं वो ये नहीं होते हैं कि भाई किराएदार सही किराया नहीं दे रहा है, वक्फ की मिल्कियत किसी ने कब्जा कर लिया, उसे कब्जा हासिल नहीं हो रहा है, या वक्फ के साथ में कोई गलत कर रहा है। यानी वक्फ के मुतालिक हमारे पास ज्यादा केसेस नहीं आते। कोर्ट में भी जाएंगे आप तो ज्यादा केसेस आपको ये नहीं मिलेंगे। अभी कुछ किराए के केसेस शुरू हो गए, लेकिन वो भी इतने ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा जो केस आते हैं कि वो मुतवल्लियान के झगड़े हैं, ये मुतवल्ली बने या रहे, या मुझे बनना चाहिए, या मैं कमेटी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और उसके लिए एक चीज जो खास की जाती है, इसलिए मैं ये चीज आज यहाँ आप लोगों के सामने रख रहा हूं, वो ये है कि उसके लिए हमने तो ये देखा है मुतवल्ली 3-4 लोग व्हीकल हायर करके, गाड़ी हायर करके वकील साहब के पास जाएंगे, 2-3 बार मशवरे करेंगे, वकील साहब कहेंगे कि भाई आपने ये कागजात लाओ, ये करो, ये लड़ाई है, फिर कोर्ट में जाना है, कोर्ट में पेशियां हैं, तो हर पेशी पे जाया जाता है और इस तरह से उसका खर्चा किया जाता है। वक्फ एक्ट के अंदर
اس کے اندر سخت ممانعت ہے. سیکشن 62 یہ کہتا ہے کہ بھئی کوئی متولی جو وقف کا فنڈ ہے وہ اپنے لڑائی کے لیے، یعنی متولیان کے جو جھگڑے ہیں کہ بھئی کون بنے کون نہیں بنے، اس کے لیے کسی بھی طرح سے اس کو خرچ نہیں کر سکتا. اور اگر اس کو ریموو بھی کر دیا ہے کہ بھئی اگر ہٹا دیا ہے اور وہ کیس لڑنا چاہتا ہے تو اس میں بھی وقف کا خرچہ نہیں ہوگا، یعنی وقف سے پیسے نہیں لیے جائیں گے، اپنی ذاتی خرچے سے اپنے ذاتی پیسے سے جو کرنا چاہیں کریں. لیکن اللہ رحم کرے، میری یہ جانکاری ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو میری بدگمانی ہے، اللہ مجھے معاف کرے. یہ ایک دو چیز. دوسرا ایک چیز ہے کہ متولی کو ریموو کرنا. اب آج یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے میں نے ایک سیکشن بتایا کہ ٹرائبیونل میں جا کے وہ کارروائی ہو سکتی ہے، دوسرا سیکشن 64 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اب آپ سیکشن 64 میں پورا نہیں پڑھنا چاہوں گا یہاں پر کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے. اس وقت وکلا بھی موجود ہیں، تنظیمیں بھی موجود ہیں، اور حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب نے جو متولیان کو خاص طور پر جمع فرمایا ہے اور اسی نام سے اس کانفرنس کو منعقد کیا ہے، تو یقیناً وہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے اس پورے قضیے کا معاملہ تھا کہ متولیان گھوم پھر کر کے متولیان پر ساری چیزیں چلی جاتی تھی. تو ایک روش تو خاص طور پر یہ بدلنے کی ضرورت ہے اس مسئلے میں بھی اور ملت اور ملک کے دیگر مسائل میں بھی، کہ ایک دوسرے پر مسئلے کو ڈالے نہیں. متولیان کے کھاتے میں اتنا زیادہ ہم لوگوں نے ڈالا کہ گویا کہ انہی کی وجہ سے وقت برباد ہوا یا اس میں ترمیمات ہوئیں اور قانون پاس ہوا. آپ متولیوں کو اس کا انتظامیہ مقرر کیا جاتا ہے اس نیت کے ساتھ، کیا یقیناً آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے؟ پر دیکھیں ایک بڑی کڑوی سچائی ہے، ان کی نیت کے مطابق کہیں ہم کام نہیں کر پاتے، کہیں چوک ہوتی ہے. تمام وقف کی سمپتیاں کرائے پر دینے کے نام سر بیچی جا رہی، دکانیں بنائی جاتی، رسید 3 لاکھ کی کٹتی ہے، بازار سے 14 لاکھ لیے جاتے ہیں. ایسی شکایتیں بھی آتی ہیں. تو نشچت روپ سے جنت میں بیٹھے وہ آتمائیں، وہ روح کانپتی ہوگی کہ انہوں نے جس نیت کے ساتھ اپنی سمپتی کو، اپنی پراپرٹی کو وقف کیا تھا، آج اس کے انتظامیوں کی دیکھ ریکھ میں ہی اس کی لوٹ. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ پورٹل کے اوپر اپنے رجسٹریشن ضرور کرائیں. رجسٹریشن نہیں ہو رہا ہے تو کورٹ میں ڈال دیں. اس کو اتنا وقت دے دیں کہ جب ہم آئے تو یہ الجھا ہوا ہو، اسے سلجھانے میں 1 گھنٹہ لگے گا انشاءاللہ. میری طرف سے یہی میسج ہے، لوگ ذمہ دار لوگ ہیں، اپنا کام چھوڑ کر کے ایک طرح سماج کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کو تو بھائی ان کے جذبے کو سلام ہے. دیکھیے، ایک پروگرام جمعیت العلماء کی رہنمائی میں ہوا ہے مولانا محمود اسد مدنی صاحب کی، تو اس سے پہلے بھی، لیکن اوقاف کے متولیوں اور اوقاف کی جگہ کی حفاظت کے لیے اس طرح کے پروگراموں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور جس طرح سے یہ سنکٹ آیا ہوا ہے، تو اس سے قانون کے ذریعے سے ہی ہم لوگ نکل سکتے ہیں کہ وقف کی جو سمپتیاں، جو جائیدادیں ہیں، ان کا رجسٹریشن ہو. اگر کہیں دشواری آ رہی ہے تو وقف ٹریبیونل کے ذریعے سہارا لیا جائے، اور اگر اس کے باوجود بھی حل نہیں ہوتا ہے تو جو ہے جو اور عدالت ہے اس کے ماورا، ان سے بھی ہم لوگ کوشش کرنی چاہیے. متولی کی کتنی رسپانسبلٹی ہے؟ متولی کی سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، چونکہ متولی ہی اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، لک آفٹر کرنے والا، کیئر ٹیکر کرنے والا متولی ہی ہوتا ہے. جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم امید بنایا گیا ہے، آپ کی طرف سے کیا میسج رہے گی ان سب متولیز کو کہ اس پہ رجسٹر کس طرح سے کرے اور ڈیجیٹلی وہ کتنا ایکٹیو رہیں؟ دیکھیے، یہ سسٹم کا جو آج کل ماڈرن سسٹم ہے ڈیجیٹل، اس سے واقف ہونا اور اس میں رجسٹریشن کرانا، یہ سب لوگوں اس سے بیدار رہنا چاہیے، اویئر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم نقصان پہنچ سکتا ہے ہم لوگ. یہ تو ہماری ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. جمعیت العلماء کا چونکہ ہمیشہ سے ایک تاریخی کردار رہا ہے، تو آج مولانا محمود مدنی صاحب کی صدارت میں یہ پروگرام ہوا، اور یہ پہلا پروگرام نہیں، ملک کے مختلف علاقوں میں ہو چکا ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہے. انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی. آپ نے اس پروگرام میں امید پورٹل کا ذکر کیا، کیا ہے وہ، اور متولیز کو کتنا ایکٹیو رہنا چاہیے؟ متولیان کی جو ذمہ داری ہے انہی کو توجہ دلانے کے لیے آج یہاں جمع کیا گیا ہے. جی
ताकि वो बेहतर अंदाज से चीज़ों को समझ सके, अपने यहाँ जाके काम कर सके। देखो, जवाब और सवाल की बात ही नहीं है। बात यह है कि एक आवाम है और एक मुतवल्लियान है, दोनों के दरमियान गैप है, उसको एक जगह करने की कोशिश की गई। और वो इस माना कर के जो आवाम लोग हैं वो ये समझते हैं कि मुतवल्लियान ही सब कुछ संभालते हैं। ऐसा नहीं है। वक्फ जो है वो सबकी है और सब के लिए है। RTI लगा के वो पेपर निकलवाएं वो, और वो जितनी फाइल जो है मैक्सिमम जो है उनमें डॉक्यूमेंट जो है कलेक्ट करके उस फाइल को कंप्लीट करें। और जो है, और जो आसपास वाले भी जो मस्जिद हैं उनको भी लुक आफ्टर करें। पहले अपनी मस्जिद देखें, या इलाके की जो आपके इतराफ़ में जो मस्जिद हैं वहाँ के बात करें। लोग उनका डॉक्यूमेंट आपने पोर्टल पे आपने अब वो चढ़वाया नहीं चढ़वाया आपने, और नहीं चढ़वाया तो उस भी हेल्प की करें। तो इसमें कि हम सबको में एक अपनी मस्जिद देखनी, हमें पूरे इलाके की, पूरे हिंदुस्तान की मस्जिद देखनी है, हर प्रॉपर्टी देखनी है हमें। जो हमारी एक एक चीज़, एक प्रॉपर्टी है, एक एक इंच ज़मीन जो है हमारी वो कीमती है, हमें वो छोड़नी नहीं है।